नमस्कार, हेलो, आदाब, स्वागत है सबका द मिथकरी ब्लॉग्स पर। तो जी, जैसा आप सब जानते हैं कि 1 मार्च 2025 से रिचार्ज रिमाइंडर के अंदर 239 से कम का रिचार्ज कर दिया है आपकी परफॉर्मेंस से बाहर। और अब रिचार्ज रिमाइंडर के अंदर 239 या 239 से ऊपर का रिचार्ज आपकी परफॉर्मेंस में जोड़ा जाएगा। हालांकि ये बदलाव जो है स्मार्टफोन यूज़र के लिए है। कीपैड फ़ोन जो जियो भारत फ़ोन यूज़ करते हैं, जियो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो 123 और 125 का रिचार्ज ऑप्शन उनके लिए अब भी अवेलेबल है और आपकी परफॉर्मेंस में वो जुड़ेगा। लेकिन स्मार्टफोन यूज़र के लिए अगर आपकी डाटा में से कोई नंबर आता है स्मार्टफोन यूज़र का, तो उसमें 239 से अगर कोई कम का रिचार्ज कराता है तो वो रिचार्ज काउंट नहीं होता है। 1 मार्च 2025 है। और कंपनी का इसके पीछे है एक बहुत बड़ा तर्क, बहुत बड़ा कारण, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने नहीं करना वो बिना सब्सक्राइब करे देख लो। तो भैया, इससे पहले मैं कारण बताऊं, एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि रिचार्ज रिमाइंडर का अभी कोई पे आउट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आपको बता देता हूं कि अगर आपके 100 से कम रिचार्ज होते हैं रिचार्ज रिमाइंडर के अंदर, तो आपको ₹1.90 के हिसाब से पे आउट मिलेगा। चाहे आपकी कॉल 500 से कम हो, चाहे 500 से ज़्यादा हो, चाहे 1500 के ऊपर हो। अगर आपके रिचार्ज 100 से कम हैं तो आपको हर एक रिचार्ज के हिसाब से ₹1.90 का पे आउट मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपके 100 रिचार्ज या 100 से ऊपर रिचार्ज हो जाते हैं तो ये पे आउट बढ़ जाता है आपकी इफेक्टिव कॉल के अकॉर्डिंग। अगर आपके रिचार्ज अगर आपकी इफेक्टिव कॉल 500 से नीचे है तो आपको ₹1.90 मिलेगा। 500 से 999 के करीब आपकी इफेक्टिव कॉल हो चुकी है पूरे महीने के अंदर, तो आपको हर एक रिचार्ज का ₹9 मिलेगा। 1000 से 1499 इफेक्टिव कॉल के ऊपर आपका पे आउट यहाँ पे ₹5 और बढ़ जाएगा, ₹14 हो जाएगा। और 1500 या उससे ज़्यादा इफेक्टिव कॉल करते हैं आप, तो 100 रिचार्ज से ऊपर की कंडीशन में आपको ₹19 का रिचार्ज हर एक रिचार्ज पर मिलता है। और यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि जो एलिजिबल रिचार्ज हैं एफएसएम फ्लैग के अंदर, वो कौन कौन से रिचार्ज रिमाइंडर फ्लैग के अंदर। रिचार्ज रिमाइंडर में स्मार्टफोन यूज़र के लिए 239 से उससे ऊपर का रिचार्ज कर दिया कंपल्शन। और रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर जो जेबी और जेपी के कस्टमर आते हैं उनके लिए 123 और 125 का रिचार्ज आज भी अवेलेबल है, जो आपकी पहुंच में जुड़ेगा। और अभी बात कर रहे थे कि कंपनी ने ऐसा किया क्योंकि रिचार्ज रिमाइंडर में ही 239 से कम का रिचार्ज क्यों बंद किया गया है आपकी पहुंच में काउंट होना। तो अभी बात कर लेते हैं पहले कारण की। तो इसमें कंपनी अब आपको नहीं, कंपनी चाहती है कि आप कस्टमर को जो प्लान ऑफर करें वो बड़ा प्लान ऑफर करें कि जी बहुत हो गया 199 198, अब चलते हैं बड़े रिचार्ज की और अब बड़ा रिचार्ज है जी आपका ₹349 या उससे ऊपर का, जो 5G यूज़र के लिए है। 349 का अगर कोई कस्टमर रिचार्ज कराता है और या उससे ऊपर का रिचार्ज कराता है तो उसमें कस्टमर को मिलता है अनलिमिटेड ट्रू 5G स्मार्टफोन यूज़र हो जाते हैं, यूज़र होते हैं जो जिनके पास 4G फ़ोन है, जिनके पास 4G स्मार्टफोन है, तो 299 उससे ऊपर का प्लान 4G यूज़र्स के लिए है। तो अगर कोई समझ रहा है कि ₹239 का रिचार्ज अभी के लिए जुड़ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का ये इशारा है कि ₹239 का रिचार्ज भी आगे आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में रिचार्ज रिमाइंडर में जुड़ना बंद हो सकता है ₹239 का रिचार्ज भी, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस है बड़े रिचार्ज ऑफर करना। तो एक तरह से वो धीरे धीरे आप सबको आर्डर डाल रही है कि आप 199 से हटकर 239 पे शिफ्ट हों, और 239 से भी जब आप शिफ्ट हो जाएं तो धीरे धीरे आपको 299 के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। और 299 आपको आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में रिचार्ज रिमाइंडर में जब एक नया फेरबदल किया जाएगा तब आपका 299 उससे ऊपर का रिचार्ज काउंट होगा। अभी के लिए 239 से काम चला लीजिए आप। ₹239 का रिचार्ज आपका परफॉर्मेंस में काउंट होगा रिचार्ज रिमाइंडर के अंदर। अभी एग्जांपल के तौर पे ₹199 का रिचार्ज अगर कोई कस्टमर प्रेफर करता है कि मैं 199 का रिचार्ज कराऊंगा जिसमें 18 दिन की वैलिडिटी और 1.5 GB डाटा डेली मिलता है, तो अब आपको उसको शिफ्ट करना है ₹239 के प्लान के ऊपर, जिसमें मिलता है आपको 1.5 GB डाटा पर डे और 22 दिन की वैल्यू के साथ। तो ₹209 का जो अगर कोई कस्टमर ₹209 का रिचार्ज करना चाहता है तो उसमें कंपनी चाहती है कि आप शिफ्ट करें तो उसको ₹239 के रिचार्ज के ऊपर। और ऐसे ही ₹239 का अगर कोई कस्टमर रिचार्ज कराना चाहता है रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग के अंदर, तो उसको शिफ्ट करें आप ₹299 के रिचार्ज के ऊपर, जिसमें 1.5 GB डाटा एक महीने के लिए मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। तो जी, समझदार को इशारा काफ़ी है। कभी आपका ₹239 का रिचार्ज 1 मार्च से काउंट हो गया है रिचार्ज रिमाइंडर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे आने वाले शायद अगले साल या कुछ महीनों के अंदर आपका ₹239 का रिचार्ज भी काउंट होना बंद हो सकता है। आपको धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा। आदत डाल लीजिए ₹299 के रिचार्ज की, क्योंकि मोस्टली जैसे ये 199 का प्लान ऑफर करते थे रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग के अंदर और अपना रिचार्ज काउंट करवा लेते थे, जिसमें सिर्फ 18 दिन मिलते थे कस्टमर को। तो उससे कंपनी को कोई ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो अभी कंपनी ने शिफ्ट कर दिया है 239 पे। आपको ₹239 का रिचार्ज अगर आप कराते हैं स्मार्टफोन यूज़र का तो ही आपकी परफॉर्मेंस में काउंट होगा।
और इस टेबल को देखकर आप इशारा समझ सकते हैं कि 239 रुपये का रिचार्ज भी ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। आपको 299 पे शिफ्ट करना कंपनी का मेन मकसद है। 299 का अगर आप प्लान ऑफ़र अभी से कर लें, कस्टमर को ऑफ़र करें, तो आपके लिए भविष्य में अच्छा होगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि 199 रुपये का रिचार्ज जब आप ऑफ़र करते थे तो उसमें सिर्फ आप कस्टमर को मिलते थे 18 दिन, जिसमें 18 दिन के बाद होता क्या था कि 18 दिन के बाद वो नंबर 2-3 दिन में फिर से कॉलिंग के अंदर आता था, और जिससे कंपनी को एक ही नंबर के अगर महीने में 2 रिचार्ज हो जाएं तो सेम नंबर के लिए कस्टमर को 2 बार पे करना पड़ता जेसीए को। तो अभी ऐसा नहीं होगा। कस्टमर 239 रुपये का रिचार्ज कराता है तो उसमें 22 दिन की वैलिडिटी मिलती है। तो उसमें कंपनी ने 18 दिन मिलते थे, उसमें 22 दिन की आपकी वैधता निश्चित की है। रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर 239 रुपये में जो मिलती है कि आपका रिचार्ज परफॉर्मेंस भी रिचार्ज रिमाइंडर के अगर अंदर पूरे महीने का काउंट होता है। तो 18 दिन की वैलिडिटी के साथ अगर आप किसी कस्टमर का रिचार्ज करवाते थे तो मे बी उन 22वें या 23वें दिन 18 दिन के बाद वो नंबर दोबारा से लीड में आता था, तो एक ही नंबर के कंपनी को पे करने पड़ रहे थे 2 बार पैसे। और अब बात करें जेसीए की रॉन्ग कमिटमेंट की, तो रॉन्ग कमिटमेंट में जो जेसीए काफ़ी जेसीए ऐसे करते थे कि 5G कस्टमर को गलत प्लान के अंदर 5G ऑफर करते थे, जिसमें कस्टमर को ना तो 5G मिलता था ना ही उसको कोई 5G का फ़ायदा मिलता था। तो अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद IPL भी आएगा, तो IPL में कस्टमर को अनलिमिटेड 5G डाटा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कंपनी चाहती है कि 5G यूज़र्स के लिए कस्टमर को आप ऑफ़र करें 349 का प्लान, जिसमें कस्टमर के पास अगर 5G फ़ोन है और 349 का प्लान है तो कस्टमर को अनलिमिटेड 5G मिलता है, जिसमें उसको अनलिमिटेड 5G के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी देखने में या फिर IPL जैसे अभी शुरू होने वाला है तो IPL के मैचेस देखने में भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो कंपनी है जेसीए की उन आदतों को सुधारना चाहती है जो काफ़ी लंबे वक्त से जेसीए को ख़राब कर रही थी, जैसे 199 का प्लान ऑफर करना और उसमें कुछ रॉन्ग कमिटमेंट्स करना। तो 199 के प्लान से शिफ्ट होने के साथ साथ कंपनी ने 239 रुपये का रिचार्ज अभी RR में रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर कंपल्शन कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे ये रिचार्ज 239 रुपये से हटकर 299 पे शिफ्ट होगा आने वाले कुछ महीनों या सालों में। तो कंपनी ने इस रूपरेखा को पूरा तैयार कर लिया है। तो अगर आप कस्टमर को 199 का प्लान ऑफर कर रहे थे तो अभी 239 का प्लान ऑफर करिए। 239 का अगर कोई प्लान ऑफर करता है जैसी है तो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ 299 के ऊपर। तो धीरे धीरे आपकी जो जैसी है अच्छे रिचार्ज निकाल लेती थी 199 का प्लान ऑफर करने के बाद, वो उसमें अब कमी आएगी और कंपनी को एक जेन्युइन रिचार्ज देखने को मिलेगा जेसीए की रिचार्ज परफॉर्मेंस के अंदर। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये थे कारण कि कंपनी ने रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग के अंदर 239 या उससे ऊपर का रिचार्ज कंपल्शन क्यों किया। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके बारे में। और अगली वीडियो टारगेट MNP कॉलिंग के बारे में है, उसमें आपको पे आउट स्ट्रक्चर बताया जाएगा और SKYC प्रोसेस। अगर बात करें कि टारगेट MNP कॉलिंग के अंदर SKYC प्रोसेस क्या होगा तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो ये थी जानकारी रिचार्ज रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के बारे में जो 1 मार्च से चेंज हुए हैं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही शेयर कर दीजिए ये वीडियो अपनी जैसी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय।